जय सिया राम प्यारे बच्चों। चलो बच्चों देखो, चैप्टर 9 का सेक्शन सी, चैप्टर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आपको कॉमन रेशियो दिया हुआ है 1, S8 दिया हुआ है 24 और बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, मतलब ए फाइंड करना, फर्स्ट टर्म मतलब ए। अब r इक्वल टू 1 है, इसलिए Sn इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ए फॉर्मूला ही है, मैंने आप लोग को बताया है। अब Sn आपको दिया है 24, तो Sn की जगह पे 24 लिख दो, और n क्या दिया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो इंटू a, इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, t1 इक्वल टू दिया है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म मतलब t1 इंटू t2 इंटू t3, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अंडरस्टूड। फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है t1 t2 t3, तीनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है इक्वल टू 1000, और हमको फाइंड करना है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब आर हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो बच्चों ध्यान से समझो। अब अपने को T1 इंटू T2 इंटू T3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1000। अब सुनो, यहां पर T1 क्या होता है A, फर्स्ट टर्म क्या होता है A, सेकेंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR का स्क्वायर। याद रखो ऐसे ही होता है। देखो जैसे यहां पर Tn बराबर, सुनो Tn बराबर मैंने क्या बताया है, AR पे पावर 1 माइनस 1 ना, समझो। अब इसी पर से समझो, सपोज अगर आपको T5 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, T5 इक्वल टू AR पे पावर 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा AR पे पावर 4। इसी तरह से सपोज आपको T7 निकालना है तो AR पे पावर 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा AR पर 6। हाँ समझ पाए ना, मतलब जो जैसे अगर यहाँ पे 3 है तो पावर क्या होगा 2, अगर फोर्थ टर्म है तो पावर क्या होगा 3, 10th टर्म है तो पावर क्या होगा 9। अंडरस्टूड। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म तो ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर पे पावर 3, ए आर पे पावर 4, 5, 6, इस तरह से रहेगा। अगर एक टर्म है तो पावर क्या होगा 7। ठीक है, क्लियर माइंड में। चलो बच्चों, a इंटू ए आर पे पावर 3 इक्वल टू 1000। अब देखो यहां पर a 3 बार है, a इंटू ए मतलब a पे पावर 3, ओके, एंड r इंटू आर स्क्वायर, r पे पावर क्यूब, है ना। देखो ना, a इंटू ए मतलब ए आर पे पावर 3, ए पे पावर 3, r इंटू आर स्क्वायर, तो r पे पावर 3 इक्वल टू 1000 ना। अब देखो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 3 इक्वल टू 1000। एक मिनट, ऐसा नहीं करने का है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहां पर देखो आपको T1 दिया हुआ है कितना 2, T1 इज गिवन 2, इट मींस A इक्वल टू क्या दिया है 2, A इक्वल टू क्या होगा 2। अब यहां पे क्या करो, इस पे A पे पावर 3 इंटू आर पे पावर 3 इक्वल टू 1000 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 इंटू आर पे पावर 3 इक्वल टू 1000। अभी 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 8 इंटू आर पे पावर 3 इक्वल टू 1000। अब इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, आर क्यू इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 8, आर क्यू इक्वल टू 125। अब 125
r पे पावर 3 इक्वल टू 5 पे पावर 3। 5 का 3 पावर होता है ना 125, तो ये पावर पावर कैंसल, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है 125, किसका पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, तो r पे पावर 3, यहाँ पे 5 पे पावर 3, तो r r कैंसल, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 5। कॉमन रेशियो आ गया, लिख लो। चलो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको a इक्वल टू दिया है 2, r इक्वल टू 3 एंड हमको सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब S4, सम ऑफ 4 टर्म्स, मतलब S4 अपने को फाइंड करना है। तो अब यहां पे Fn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1, r जो है 1 से बड़ा है। देखो ना r कितना है 3, है ना। Sn इक्वल टू a ब्रैकेट में r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखवाया है ना हमने, लिखा है ना। चलो तो अब पुट करो, मारूंगा भी एक तो बेटा जब r इज लेस देन, r छोटा होगा 1 से तब, ठीक से देख यहाँ पे क्या लिखा है, r बड़ा है, r बड़ा है ना, हाँ तो ये वाला है ना जहाँ पे r इसको बराबर कौन है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 एंड S4 फाइंड करना है हमको इसमें, बराबर, सम ऑफ 4 टर्म। हाँ नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बराबर, बट Sn के 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए। चलो पुट करो, सारी चीजें दी गई है, n कितना दिया हुआ है 4, तो S4 इक्वल टू a कितना है 2, यहाँ पे r क्या है 3 पे पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 पे पावर 4 81 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या 80 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आएगा 80, S4 इक्वल टू 80। चलो सुन लो, जीपी हमको दिया हुआ है, ध्यान दो इधर, 4 है, 12 है, 36 है ना, तो डैश डैश डैश, ये अपने को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो विच टर्म इज 24, कौन सा टर्म 24 होगा, जैसे ऐसे जाते रहोगे तो कितने बार में 24 आएगा, मतलब 24 आएगा, बट कौन से टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, वो अपने को फाइंड करना है, मतलब एन फाइंड करना है। मतलब ये टीएन दिया हुआ है, टीएन इज 324, मतलब हाँ, तो यहां पर आप क्या करो, पहले ए क्या होगा अपना 4, फिर आर क्या होगा 12 बाय 4 इक्वल टू 3। आपको पता है आर कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय ए, माइनस वाला नहीं, डिवाइड करते हैं, बराबर, T2 डिवाइडेड बाय T1। चलो टर्म्स, अब क्या करना है हमको, ए भी मिल गया और आर भी मिल गया। अभी Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर पे पावर n माइनस 1। अब सुनो, Tn कितना दिया है 324, ए कितना है 4 इंटू 3 पे पावर n माइनस 1। ओके, अब क्या करो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 324 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 n माइनस 1 कितना आएगा
81 इक्वल टू 3 पे पावर n माइनस 1। अच्छा 3 पे पावर n माइनस 1 है ना। अच्छा ये जो 81 है 3 का पावर कितना होगा, 3 का 4 पावर 81 हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, 81 इक्वल टू 3 के ऊपर 4 पावर होगा ना, तो 3 पे पावर 4 इक्वल टू 3n माइनस 1। अब देखो ये दोनों सेम है ना, 3 3 इसको हटा दो तो क्या बचा, 4 इक्वल टू n माइनस 1। अगर ये दोनों सेम है ना तो ये दोनों भी सेम होते हैं, रूल है। सुनो अगर ये बेस सेम है तो ये दोनों भी सेम लिखते हैं। हा? ये 3 3 हो गया ना, इधर वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये रूल है बराबर। अब क्या होगा, 4 इक्वल टू n माइनस 1 है ना। अब यहां पे क्या करो, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बराबर। हाँ तो याद करना पड़ेगा है, लिख लो। चलिए अब बच्चों 7वें क्वेश्चन में हमको a इक्वल टू दिया है 4/9 एंड r इक्वल टू -3/2 और हमको t3 फाइंड करना है, t3। अब देखो दोनों चीजें हमको दी गई हैं, a भी दिया है अभी r भी दिया है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, ar पे पावर 2 लिख सकते हो डायरेक्ट, सॉरी पहले तो फॉर्मूला n माइनस 1 ना, और हमको t3 फाइंड करना है ना। t3 मतलब हम ar पे पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, t3 बराबर ar पे पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो अब क्या करो, a क्या दिया है अपने को 4/9 इंटू r क्या दिया है -3/2, 2 पे पावर 2 -3/2 पे पावर 2, तो बच्चों 4/9 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 9/4, बोलो ना, 3 का पावर 9 एंड 2 का पावर 4, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर का माइनस का क्या हो जाता है प्लस, अगर स्क्वायर हो तो ये सब कट गया ना, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो t3 क्या आ जाएगा 1। कोई डाउट लिख लो। चलो ये क्वेश्चन जरा समझ लो, हमको है ना आर ए कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, और हमको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 3rd टर्म। सुन लो रेशियो मतलब डिवाइड करना है, 7 t7 डिवाइडेड बाय t3, रेशियो को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो t7 रेशियो t3, सुनो आप ऐसा लिख सकते हो t7 रेशियो t3, अब इसका मतलब क्या होता है डिवाइड ही होता है ना। चलो तो अब क्या करोगे, हमको यही चीज फाइंड करना है t7/t3। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ar पे पावर 6 डिवाइडेड बाय ar पे पावर 2, बोलो ना, ऐसा लिख सकते हो नहीं, ar पे पावर 6 ar पे पावर 2, a और a कैंसल, और यहाँ पे क्या बचेगा r पे पावर 4, पावर माइनस होता है 6 माइनस 2, अगर डिवाइड में, एक मिनट बस आ रहा हूं, ठीक है। तो ये r पे पावर 6 डिवाइडेड बाय r पे पावर 2, तब ऐसा नहीं 6/2 कर दो 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पावर माइनस होता है डिवाइड बाय होता है। हाँ तो अब यहाँ पे क्या करो, मतलब r पे पावर क्या आ गया 4, तो r तो हमको दिया हुआ है 2, तो 2 पे पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, बराबर ना, मतलब ये हो गया हमारा आंसर, रेशियो ऑफ, जा रेशियो मतलब 7th और 3rd टर्म का ये आएगा, वो तो सेकेंड, जैसे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर 3rd टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, 4th टर्म डिवाइडेड बाय 3rd टर्म, तो सबका सेम आएगा। अब यहाँ पे कैसे सेम आएगा, 7 का और 3 का रेशियो निकालना ना, हाँ 7 और 6 होता तो 2 ही आता, समझ गया ना। तो रेशियो ऑफ 7th and 3rd term is 16, clear, write down।
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को सीक्वेंस दिए गए हैं 4, बराबर ना। फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया है सीक्वेंस 2, 10 और 50, और बोला है फाइंड 6 टर्म, छठा टर्म आपको फाइंड करना है, 6 टर्म। अच्छा हाँ, तो बताओ यहाँ पे ए क्या होगा? ए हो जाएगा अपना 2, फर्स्ट टर्म, एंड आर क्या होगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। हमेशा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 है 10 और T1 है 2 इक्वल टू 5। तो A इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 5। तो 6 टर्म फाइंड करना है, 6 टर्म। आपको टर्म Tn का फॉर्मूला पता ही है, AR पे पावर n माइनस 1। अच्छा T6 है तो मैं AR पे 5 लिख सकता हूं, है ना? ओके, तो A क्या है? 2 इंटू R क्या है? 5, 5 पे पावर 5, तो 2 इंटू 5 पे पावर 5 करो, हा? 5 पे पावर 5 मतलब 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई। देखो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, पहले आप 5 लिख लो कैलकुलेटर पे, 5 लिख लिया, हाँ, एक बार इनटू का बटन दबा दो आप, नहीं, फिर उसके बाद ये इज इक्वल टू दबाते रहो जब तक यहां पे 6 ना आ जाए, यहां पे ऊपर क्या आ जाए? 6, दबाते रहो इसको, 6 आ गया ना, तो 3125, समझ पड़ा ना? अब जैसे मान लो, चलो तो 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, अगर मान लो अगर 12 है तो आप भूल जाओगे मैंने कितनी बार दबाया कितनी बार नहीं दबाया, है कि नहीं? ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए ये आप कभी भी स्क्वायर करो तो आप ध्यान में रखो। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जैसे 5 है, 5 का 5 टाइम करना है, एक बार 5 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का एक बार बटन दबाओ, फिर उसके बाद यहां पे दबाते रहो। 5 है तो यहां पे 6 पे रुक जाना, 4 है, 12 है तो 13 पे रुक जाना, ओके, 16 है तो 17 पे रुक जाना, ओके। चलो, तो यहां पर मैं 5 चाहिए तो मैं 6 पे रुक गया, तो क्या आएगा? 3125, नहीं आ रहा है? देख इधर, 5 है, इंटू का बटन दबाया, फिर इसको दबाते रहे, देख इधर, तेरा गोबर है कैल्सी, गोबर में स्टाक लाया है क्या? चलो 3125, बोलो बेटा क्या आएगा आंसर? 6250। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है किसी किस क्वेश्चन में? चलिए, अब दूसरा सीक्वेंस है बच्चों, 9वीं का दूसरा, आपको जीपी दिया हुआ है 100, फिर 50, 25 डैश डैश डैश, 7th टर्म फाइंड करना है, 7th टर्म। चलो मुझे इसमें कोई ए बताएगा क्या होगा? ए होगा 100 एंड आर होगा T2 बाय T1। T2 क्या है? 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.5, ओके। चलो 7th टर्म फाइंड करना बेटा, तो मैं यहाँ पे T7 डायरेक्ट AR पे 6 लिख दूं, ओके। चलो अब ए क्या है अपना? 100। जो भी टर्म हमको फाइंड करना हो आर पे, उससे एक कम आपको लिखना होता है, इंटू 0.5 पे पावर कितना करोगे? 6। अब जो रूल मैंने बताया है आपको वैसे ही करो, 0.5 लिखो कैलसी पर, इंटू का बटन दबा करके 100 इंटू, मुझे दो 0.1625 है, 156 है ना? हाँ चलो अब इंटू 100 कर दो उसमें, हाँ
1.5625 ये हो गया हमारा आंसर। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ लिख लो जल्दी जल्दी। चलो देखो, थर्ड जीपी दिया हुआ है 1/3, ओके, 2/9, 4/27 डैश डैश डैश। एथ टर्म हमको फाइंड करना है, एथ टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 1/3 और आर क्या होगा T2/T1। अब T2 क्या है मैं यहां पे कर दे रहा हूं, R इक्वल T2 क्या है 2/9 एंड डिवाइडेड बाय 1/3। अब अगर इसको सॉल्व करो 2/9, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 3/1 हो जाएगा, 3/1। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 1। चलो तो हाँ हाँ 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, ओके। तो इस तरह से हमको आर फाइंड कर लेना है। ये भी वही है, ये भी वही है। 2/3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। अरे भाई हाँ इसमें से ये कटेगा, ये और ये कटेगा यहाँ पे। हाँ तो वही 2/3 और डिवाइडेड बाय 1 उसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए? हाँ चलो तो ये आ गया हमारा R 2/3 आएगा। उसके बाद अब हमको क्या फाइंड करना है, 8 टर्म। तो बेटा T8 मैं क्या लिख सकता हूं, AR पे पावर 7, AR पे पावर 7। यहाँ पे जितना भी होगा पावर उतना एक कम होगा। चलो A क्या है 1/3 इंटू R क्या है, R है 2/3 पे पावर 7। चलो 1/3, चलो 2 पे पावर 7 करो, 2 पे पावर 7 ऊपर 128 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 7 729, 729 की किस ठीक से करना, 8 तक जाना चाहिए केवल। 8 आएगा ना, हाँ तो 7 है तो 8 तक जाएगा। 2 1 हाँ तो 7 है तो 8 जाएगा ना पावर। चलो तो 1 इंटू 128 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ 6561 T8, ठीक है। लिख लो फटाफट। नहीं 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 चलिए अब यहाँ पे A क्या लोगे 2 एंड R इक्वल टू T2/T1। हाँ 2√2 है, 2√2, 2 इंटू 2√2 और ये। चलो अब यहाँ पे 2√2 डिवाइडेड बाय 2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। R हमारा क्या हो गया √2, ये हमारा R हो गया। तो बच्चों फिफ्थ टर्म चाहिए अपने को, फिफ्थ टर्म। देखो सुनो सुनो, A क्या हो गया 2 और R इक्वल टू क्या था T2/T1। अब √2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो गया, तो क्या बचा √2। बस वही लिखना है, √2 ही लिखना है, उसका वो निकालना नहीं है रूट। चलो बेटा अब हमको क्या चाहिए फिफ्थ टर्म T5। AR पे पावर 4 लिख सकता हूं क्या मैं? चलो तो A क्या है 2 इंटू √2 पे पावर 4, तो ये 2 इंटू में 4 लिख सकता हूं। देखो √2 पे पावर 4 है ना, हाँ चलो √2 पे पावर 4 है ना, तो 4 बार मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 2√2 2√2 तो 2 हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आएगा 8। T5 इक्वल टू 8, ओके राइट डाउन।